हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वी के श्रीवास्तव फ्रॉम दिल्ली। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन का मोड क्या होता है। तो इंसेप्शन एंड इंस्टॉल 1958 फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज दैट डीएनए रेप्लिकेशन वाज सेमी कंजर्वेटिव टाइप। आइए हम समझते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये दो डीएनए है, स्ट्रैंड है डीएनए का ए और बी। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। जब इसमें रेप्लिकेशन होगी तो ये वन बाय वन हटेगा, ए और ये बी हटेगा। इस पे ए डैश बनेगा, इस पे बी डैश बनेगा। तो क्या देख रहे हैं कि ए एंड बी आर पेरेंटल स्ट्रैंड्स, ए एंड बी आर पेरेंटल स्ट्रैंड, ए एंड बी आर पेरेंटल स्ट्रैंड्स and A dash and B dash are new strands. देख लीजिए, ठीक। अब इसको हम ऐसे समझते हैं डेफिनेशन के हिसाब से कि when one of the two parental strands is present with a newly synthesized DNA, ओके, यानी कि एक पेरेंटल डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होंगी। जो बेबी डीएनए बनेगा उसमें दोनों में ही एक एक स्ट्रैंड होंगे। सेमी का जो ग्रीक वर्ड था वो है हेमी से वर्ड बना है। हेमी का मतलब होता है हाफ। देख लीजिए, तो ये जो हाफ है, एक डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होती हैं, इसका एक जो स्ट्रैंड है वो नए वाले डीएनए में प्रेजेंट होता है एंड दिस वाज एक्सप्लेन्ड अंडर सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, अब इसका प्रूफ देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो लिखते हैं, अब समझते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये दिया गया इकोलाई बैक्टीरिया और अमोनियम क्लोराइड विच वाज लेवल्ड विथ N15। ओके, देखिए कैसे एनसीईआरटी में एक स्टेप नहीं दिया हुआ है। स्टेप 1 जो होना चाहिए था नहीं है, सेकेंड और थर्ड स्टेप दिया हुआ है। क्योंकि बैक्टीरिया में जो रेप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 to 30 मिनट्स का होता है। एनसीईआरटी में 20 to 30 मिनट्स को दिखाया गया है, लेकिन मतलब एक बैक्टीरिया 20 मिनट में दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होगा, यानी कि एक डीएनए 20 मिनट में दो डीएनए में कन्वर्ट होगा। किसमें? बैक्टीरिया में। उसको देखिए, मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप कॉपी करते जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक अच्छा सा नोट्स और समझ में भी आ जाएगी बात। Experiment 1. E. coli was grown in culture media containing NH4Cl15 type. So after 20 minutes of time, E. coli with found N15 in its DNA। तो ये था फर्स्ट जनरेशन ऑफ ई कोलाई। बैक्टीरिया का ये पहला जनरेशन ऐसे डिवाइड हुआ। अब देखिए, ई कोलाई वाज ग्रोन in a culture media containing NH4Cl and after 20 minutes bacteria which was found in the petri dish culture media had a N15 in its DNA। ये स्टेप एनसीईआरटी में नहीं है। इसके बाद क्या स्टेप है वो हम समझने चलते हैं। तो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, और नीट में तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, भरमार है, नो मैटर, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं इसके, हम देखते हैं इसका।
दिखाई पड़ा कि बैक्टीरिया इकोलाई was grown in a pot and in the culture media NH4Cl was mixed. So after 20 minutes of replication, new phase of bacteria which were grown in the culture media contained N15 its DNA. NCERT में ये स्टेप नहीं दिया हुआ, सीधे उन्होंने ऐसा वाला बैक्टीरिया सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ऐसा वाला बैक्टीरिया लिया हुआ उन्होंने, N15 वाला बैक्टीरिया लिया हुआ, चूँकि DNA 2 स्ट्रैंड होता है, दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन बेस की ये बनावट थी। अब समझाता हूँ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इन विच ई कोलाई ऑफ फर्स्ट जनरेशन विच कंटेंड N15 इन DNA, पहले जनरेशन का जो बैक्टीरिया था जो ग्रो कराया गया था N15 वाले कल्चर मीडिया में, उस बैक्टीरिया को लिया गया इस एक्सपेरिमेंट में। तो उस बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया कल्चर मीडिया जिसमें NH4Cl 14 टाइप का था, रेडियो आइसोटोपिक टाइप है नाइट्रोजन का, N14 और N15, तो यहाँ 14 लिया गया था। तो 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरिया में 2 में कन्वर्ट हो गई। तो 2 बैक्टीरिया जो बना, ये बनाया गया 2 बैक्टीरिया, देख लीजिए ये 2 बैक्टीरिया बनाया गया है, ये 2 लिखा हुआ है। तो ये जो 2 बैक्टीरिया बना, इन 2 बैक्टीरिया में एक DNA में एक स्टैंड पे 15 N15 थी, दूसरा स्टैंड पे N14 था। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरा एक्सपेरिमेंट और फाइनल एक्सपेरिमेंट। तब पहला जनरेशन में 20 मिनट खर्चा हुआ था और यहाँ भी 20 मिनट हुआ, तो 40 मिनट, लेकिन पहले वाले को लिया जाए तो इसी को मैंने लिखा है 40 मिनट, स्टार बना के मैंने लिख दिया है 40 मिनट, लेकिन NCERT में 20 मिनट मान कर कि इस बैक्टीरिया के बाद का लिया हुआ है NCERT में। आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंट थर्ड। हेलो, अब देखते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था, जो जनरेशन थी बैक्टीरिया सेकेंड जनरेशन वाली, उसको यहाँ लिया गया। कैसी थी? N15 N14 वाली थी। इसको ग्रो कराया गया तो 20 मिनट के बाद कच्चे मीडियम डाला, तो 20 मिनट के बाद ये फिर कन्वर्ट हो गई इस फार्मूला में। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में 1 से 2, दूसरे जनरेशन में 2 से 4, तीसरे जनरेशन 4 से 8, क्योंकि फार्मूला होता है 2 to the power n। एक बैक्टीरिया से एक जनरेशन में 2 बैक्टीरिया बनती है, मान के चला गया। तो 8 जनरेशन 8 बैक्टीरिया बन गए, टोटल 8 बैक्टीरिया बन गए। तो देखा गया कि N14 N15 के 2 थे और N14 एंड अब यहाँ जगह कम है, मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा दूंगा मैं। तो N15 N14 ये 2 हो गए और N14 के हो गए 4 स्टैंड हो गए। तो ये हो गए टोटल 8, काउंट करके आप देख लीजिएगा, टोटल हो गए 8। अब तीनों जनरेशन के बैक्टीरिया को साइंटिस्ट ने सीजम कोलाइड कच्चे मीडिया में टेस्ट ट्यूब में अब 3 एक्सपेरिमेंट हुए। तीनों एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था उसमें फर्स्ट वाला था N15, सेकेंड में था N15 N14 और थर्ड में था N14 और N14। इन तीनों को लिया गया एक टेस्ट ट्यूब में लाइक दिस। हाँ, और इसमें रखा गया सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इसको लिखेंगे सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये लिया साइंटिस्ट ने, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, देख लीजिए सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और इसको क्या किया गया? सेंट्रीफ्यूगेशन, लिख देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसके बाद जो रिजल्ट आया, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो रिजल्ट आया वो ऐसा था, बताता हूँ। सीजियम क्लोराइड के बाद जो रिजल्ट आया, क्या दिखा? कल्चर जो ये सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन में ऐसे आए डेंसिटी ग्रेडियंट की बेसिस पे ऐसे 3 लेयर बन गए। इसको सोडियम ब्रोमाइड स्टेन से करने के बाद जब इसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में देखा गया तो ये ऑरेंज कलर में ग्लो कर रहा था, ऑरेंज कलर में। तो क्या देखा कि सबसे जो नीचे था ये डीप
ब्राउन था ये वाला सबसे नीचे वाला जो था जेल के बाद। इसके बाद एक और डायग्राम बना दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। जो सबसे हल्का वाला था डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से सबसे ऊपर में रहा सुपरनाटॉन्ट, और जो सबसे भारी वाला था हेवीएस्ट वो सबसे नीचे रहा। और जो एक एक ले आया था पुराने से एक नए में आया हुआ था और नए से नए में आया हुआ है। कच्चे मीडिया बाद में कितना लिया था 14 वाला, तो 14-15 का बन गया। तो क्या देखा कि ये डीप ऑरेंज है, ये लाइट ऑरेंज है, ये मॉडरेट है ऑरेंज है। तो इसके वजह से इस वाले की वजह से ये प्रूफ हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। ठीक है, पुराने डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती है, उसका एक एक स्ट्रैंड नए वाले में प्रेजेंट होता है। ये हमेशा चलता रहता है, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन, अब देखते जाइए 2 टू पावर n के फॉर्मूला पे ये डिवाइड होता जाता है। तो अगर 3 जनरेशन की बात करें हम, जो रेशियो होगा इनका लिखेंगे आफ्टर 3 जनरेशन ऑफ रेप्लिकेशन, 3 जनरेशन of replication, the ratio of n15 और n14 और n14 ये निकालिएगा तो देखिएगा ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, और ऐसे देखा जाए तो 1, 3 ये रेशियो चलेगा। तो ये नीट में क्वेश्चन आता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ N14, N15 एंड N14 आफ्टर 3 जनरेशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। उसको ऑप्शन में जो दिया रहेगा, 3rd जनरेशन में ये नहीं आया, 3rd जनरेशन में ये आया और ये आया, हमेशा ये आता जाएगा, तो कभी भी N15 आएगा ही नहीं, ये हमेशा 0 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में देखिए 0 होगा और 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 1, 3 आएगा। क्लियर, दैट्स ऑल। अब इसके बेसिस पे कुछ फिगर एनिमेशन दूंगा मैं वीडियो में, और लास्ट में जो 5 हॉट्स देता हूँ एमसीक्यूज का वो दूंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, हर वीडियो में आप 5-5, 7-7 एमसीक्यूज कलेक्ट करते जाइए, आपके पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा जेएनटीज का। और आई एम श्योर कि नीट में इनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे तो आप मुझे भद्दी बात कह करके व्हाट्सएप फेसबुक पे मेरे बारे में लिख दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो गारंटी साथ दे रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।